अब बात तो चुभेगी दिख रहे हैं। देखिए, सियासत में हर कदम सोच समझ कर रखा जाता है। योगी राज में लाउड स्पीकर पर शांति संदेश दिया गया तो राज ठाकरे ने इसे मॉडल के तौर पर पेश किया। इसके पीछे मनसे प्रमुख का मकसद अपनी हिंदुत्ववादी सियासत को नए सिरे से गढ़ना है। तफसील से आपको बताता हूं कि आखिर क्यों योगी राज का महाराष्ट्र में जयगान हो रहा है। आप इसको समझिए, योगी राज का महाराष्ट्र में जयगान। राज ठाकरे ने इशारों में उद्धव के मुकाबले सीएम योगी को सख्त प्रशासक बताया है अपने बयान के जरिए। राज के अल्टीमेटम को उद्धव ठाकरे ने दादागिरी बताया था। उद्धव ने कहा था, हनुमान चालीसा घर पर करिए, दादागिरी मत कीजिए। महाराष्ट्र में मामला यूपी से बिल्कुल अलग है। राज ठाकरे की मांग सिर्फ मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की है। कानूनी तौर पर इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता कि सिर्फ मस्जिदों से आप लाउडस्पीकर हटाएं। यूपी में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक एक्शन हो रहा है। सभी धर्मों के पूजा स्थलों से गैर जरूरी लाउडस्पीकर हटाए गए। सभी धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। राज ठाकरे की मांग शुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। सीएम योगी के कदम की मुस्लिम उलेमा भी तारीफ कर रहे हैं। तमाम धर्म गुरुओं ने सरकार की कार्रवाई को निष्पक्ष बताया है। राज ठाकरे की राजनीति की राह सीएम योगी से अलग है। बावजूद इसके राज ठाकरे खुश हैं कि सख्ती में योगी आदित्यनाथ आगे हैं। देखिए, राज ठाकरे ने सीएम योगी की ऐसी तारीफ तब की है जबकि उन्होंने 5 जून को अयोध्या दौरे पर आने का ऐलान कर रखा है। मई में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे मई में ही अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। यानी हनुमान चालीसा बनाम अजान विवाद का शुद्ध तौर पर राजनीति से संबंध नजर आ रहा है। अब जरा राज ठाकरे के अयोध्या योग के बारे में भी जान लीजिए। राज ठाकरे यूपी के छात्रों की पिटाई को लेकर विवादों में रहे हैं। मनसे ने कई बार यूपी से परीक्षा देने गए छात्रों की पिटाई की है। यूपी में कई बार राज ठाकरे की हरकतों से सियासत गरमाई है। राज ठाकरे अब छवि को ठीक करना चाहते हैं। अयोध्या आकर वो खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करना चाहते हैं। मौजूदा दौर में अयोध्या देश की सियासत के बड़े शक्ति केंद्र में है। अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी की तारीफ खास हो जाती है। इसको भी समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप जी, बड़ा अहम सवाल, राज ठाकरे ने जो तारीफ की, उनकी अपनी सियासत भी है, सियासी मजबूरी भी उसमें है, लेकिन जो बड़ी बात यह है, जिस बात को उन्होंने भी माना कि एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो छवि अपनी इस दूसरे दौर में भी बनाई। अभी बुलडोजर का, जिसका मैंने जिक्र पहले किया था कि बुलडोजर का एक जो नैरेटिव था वो चल रहा था, लेकिन अब लाउड स्पीकर भी आगे आ गया। तो ये तो एक योगी मॉडल पूरे देश भर में एस्टैब्लिश करता हुआ दिख रहा है। और शायद क्या राज ठाकरे की सियासत के साथ साथ ये मॉडल की मजबूती है कि वो तारीफ करनी पड़ी, उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, योगी मॉडल की मजबूती का प्रमाण यह है कि चाहे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हो, अदालत हो या उनके विरोधी हो, कोई इसका विरोध नहीं कर पा रहा। इसमें कोई खामी नहीं ढूंढ पा रहा। किसी ने इसकी शिकायत नहीं की। जहां से जिन धर्मस्थलों से हटाए जा रहे हैं ये लाउड स्पीकर, वहां से कोई शिकायत नहीं आई है। किसी ने नाराजगी एतराज नहीं किया है, स्वतः हटाए। राज ठाकरे का जहां तक सवाल है, उनको गुंजाइश दिख रही, उनको लग रहा है कि योगी मॉडल को वो उभार कर वहां महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को घेर सकते। उद्धव ठाकरे, देखिए, दोनों की राजनीति वही थी, मराठी मानुषवाद। वहां से उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे के समय में ही वो हिंदुत्व की ओर चले गए, तो वो वहां से फिर राज ठाकरे के लिए गुंजाइश बची नहीं। अब ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में तथाकथित सेकुलर पार्टियों के साथ जाकर उद्धव ठाकरे फंस गए। वो हिंदुत्व की राजनीति के अपने फ्लैंक पर उस तरह से नहीं आ सकते। ये बात राज ठाकरे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये जगह, ये मैदान खाली है, मैं इसको भर सकता हूं। इसलिए वो, आप देखिए, लगातार हमलावर हैं इस मुद्दे पर, और उनके निशाने पर सरकार से ज्यादा उद्धव ठाकरे और शिवसेना है, क्योंकि उसी की जगह लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उसी की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं राज ठाकरे। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और राजेश त्रिपाठी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे राज ठाकरे के हर कदम की। आप राजेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, एक बड़ी खबर यह है कि 3 तारीख के पहले औरंगाबाद में राज ठाकरे की एक सभा होने वाली थी,
जिसको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर संदेह था, लेकिन अभी अभी खबर आई है कि उनके इस सभा की परमिशन दे दी गई है और जो उनकी सभा होने वाली है वो सभा होगी और वहाँ का जो पूरा पुलिस प्रशासन है वो उसकी तैयारी में जुट गया है। और राज ठाकरे की जो औरंगाबाद में सभा होने वाली है अब होगी, उसको अभी अभी थोड़ी देर पहले परमिशन मिली है। जी बिल्कुल राजेश, ये बड़ी खबर है क्योंकि देखिए आज ही राज ठाकरे सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हैं और आज से ही नरमी के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।